प्यारे बच्चों, जीवान श्री कृष्णन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट में हम लोग ट्रायंगल से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। बिना उसको समझे बिना कोई भी क्वेश्चन उस पर जो है हम नहीं बना सकते हैं, थ्योरम नहीं समझ सकते हैं, या जो प्रॉब्लम्स है ज्योमेट्री की उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझ गए? दैट इज वाई these terms are basic and they are essential to know every student. समझ गए ना? Who are interested in geometry. आइए बच्चों देखते हैं some basic terms. Take out your notebook and pen and write the heading first. Some terms related to triangles. सबसे पहले बच्चों मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? मीडियन जैसे कि नाम ही से बच्चों पता है, मीडियन हिंदी में माध्यिका कहते हैं बच्चों। ये ट्रायंगल है, ठीक? पता है तीन वर्टेक्स है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, पॉइंट बी, और किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या है? बीसी, बी का क्या है? एसी, सी का क्या है? एबी। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो क्या कहलाता है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। वेरी सिंपल डेफिनेशन। डी ई एफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। समझ गए बच्चों? ये मिलाइए। एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी। समझ गए? बी इज द मीडियन ऑफ साइड एसी एंड सी एफ इज द मीडियन ऑफ साइड एबी। समझ गए बच्चों? तो पहले मीडियन की डिफिनेशन। इन ए ट्रायंगल a line segment joining to the vertex and its opposite side and midpoint of its opposite side, sorry, and midpoint of its opposite side is called median of a triangle. Median of a triangle. Clearly, a triangle will have three medians, three sides. समझ गए? थ्री मिड पॉइंट हो गए। In the figure, in the given figure, देख रहे हैं AD is median of side BC, B is मीडियन ऑफ, ऐसे बच्चों लिख देते हैं, मीडियन ऑफ साइड कौन? AC एंड CF इज मीडियन ऑफ साइड AB। और क्या देखते हैं बच्चों?
ये तीनों मीडियंस है एक ही पॉइंट पर, ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, दैट इज दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइन पढ़े है ना, किसी एक ही पॉइंट से तीन या तीन से अधिक लाइन जब गुजरती है तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रेट लाइन कहते हैं। ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, दैट इज all the three medians of a triangle intersect to each other at the same point, at the same point, that is they are concurrent. समझ गए? और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बच्चों जानते हैं क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। यही this point of intersection किसका? of all the three medians, of all the three medians is known as centroid. In the figure it is centroid is represented by capital G, और ये जानते हैं D is the mid point of, देखिए mid point of BC, E mid point of AC, and F mid point of AB। उम्मीद है बच्चों मीडियन और क्या हो गया सेंट्राइड समझ में आ गया होगा। समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के क्या होते हैं। आते हैं बच्चों एल्टीट्यूड्स। तो ये ट्रायंगल है, देखिए ठीक। आप किसी भी वर्टेक्स से क्या कीजिए, ए से एक परपेंडिकुलर खींचिए, फिर बी से परपेंडिकुलर खींचिए, जानते हैं ना परपेंडिकुलर हो गया ये 90 डिग्री हो जाए, फिर सी से खींचिए, बच्चों परपेंडिकुलर देखने में लगना भी चाहिए, ऐसे नहीं 90 डिग्री ये देख रहे हैं बच्चों ना। एल्टीट्यूड्स क्या है? अ लाइन सेगमेंट perpendicular from a vertex of a triangle to its opposite side. Opposite side is known as
एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। In this sphere, altitudes are कौन कौन? AD, BE एंड CF। इसमें AD क्या है बच्चों? AD परपेंडिकुलर BC है, BE परपेंडिकुलर क्या है? AC है एंड CF परपेंडिकुलर AB है। समझ गए बच्चों? और क्या देख रहे हैं? All the three altitudes of a triangle are intersect at the same point। समझ गए बच्चों? ठीक मीडियन की तरह से ये भी मतलब कंकरेंट होती है। और ये तीनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑल दी थ्री altitudes of a triangle are concurrent, that is they intersect at the same point। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। समझ गए बच्चों? एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी नाम दे दीजिए, वो दे दीजिए, पी क्यू कोई भी नाम देना है दे दीजिए। समझ गए? वो दे देते हैं ऑर्थो सेंटर। और इसकी डिफिनीशन बच्चों लिखना है ऑर्थो सेंटर की, तो क्या लिखिएगा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the three altitudes of a triangle is known as orthocenter of the triangle। Orthocenter। In the figure it is represented by O। It is represented by O। बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों दो और टर्म है, ई सेंटर और सर्कम सेंटर। समझ गए ना? उसको भी डिस्कस, पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? इन सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं बच्चों हिंदी में। पहले इसकी फिगर समझ लेते हैं हम लोग। दिस इज ए ट्रायंगल, दिस लाइन इज bisector of this angle, this line is bisector of this angle and this line is bisector of this angle। ये तीनों बच्चे क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर, सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं। यही पॉइंट बच्चों इन सेंटर कहलाता है। क्यों इन सेंटर कहलाता है? कि यहां से क्या करें हम लोग? यहां से परपेंडिकुलर डाल दें अपोजिट साइड पर। समझ गए ना बच्चों? तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर होते हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है, और इसको सेंटर मान करके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
इसको सेंटर मान करके और इस रेडियस से परपेंडिकुलर की जो लेंथ है इस रेडियस से खींचे हम लोग, तो क्या होगा, एक सर्कल इससे होकर के जाता है। समझ गए बच्चों? इसीलिए इसको कहते हैं इन सेंटर। समझ गए? ABC इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द फिगर AI, BI and CI are the internal bisectors of angle A, angle B and angle C respectively. These all three bisectors intersect at the same point and this point of intersection is called incenter of the triangle. क्यों? रीजन क्या है? क्यों इंसेंटर कहते हैं? बिकॉज the perpendiculars from this point, from this point of intersection to the opposite sides are equal in length, so taking इसको मान लेते हैं so taking I as a center and ID is equal to IE is equal to IA as radius a circle drawn lying inside the triangle, ABC. समझ गए बच्चों? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अगर दो लाइन में अगर इन सेंटर की डिफिनीशन पूछनी है, कोई पूछे तो क्या लिखिएगा?
इन सेंटर की डिफिनीशन अब आराम से अपने से भी लिख सकते हो बच्चों। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the three internal bisectors of angles, angle क्या चीज है, angles of a triangle is known as in center of ट्राइंगल। ये इन सेंटर की डिफिनीशन होगी पूरा एक्सप्लेन करके जो भी समझे। उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या है बच्चों इसकी डिफिनीशन? सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल की डिफिनीशन क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले बच्चों डिफिनीशन नोट कर लीजिए, इसके बाद फिगर से समझ लेते हैं इसको, ठीक। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the three all the three perpendicular bisectors of all the three sides of a triangle is known as circumcenter of the triangle। सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं परिकेंद्र। परिमत बाहर, अंतर केंद्र, इन सेंटर था अंतर केंद्र। देखिए इसको, ये एक ट्रायंगल है बच्चों, परपेंडिकुलर भी और ठीक बीच में इसको ये ऐसे, ये मतलब एडी क्या है, पॉइंट बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और डी मिड पॉइंट पे, बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है। समझ गए बच्चों? मीडियन कम परपेंडिकुलर कर सकते हैं, मीडियन भी है परपेंडिकुलर भी है, ठीक ना। इसे क्या कहेंगे हम, इसी जहां सेम पॉइंट पर मिलते हैं। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं बच्चों? सर्कम सेंटर कहते हैं। सी से रिप्रेजेंट कर दे, सॉरी सी तो यहां पर है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सर्कम सेंटर। इस ट्रायंगल को बच्चों पी क्यू आर से नाम दे देते हैं, सर्कम सेंटर को सी से, ये इन सेंटर को आई से किया, सॉरी इसको बना लीजिए यहां। ये पी क्यू आर ट्रायंगल है,
समझ गए, डी, ई और एफ, ये PD is perpendicular bisector of QR, Q is perpendicular bisector of PR and RF is perpendicular bisector of PQ। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? सरकम सेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि C को सेंटर मान करके यहां से ये डिस्टेंस होती है PC, PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QC इज इक्वल टू RC, या CP इज इक्वल टू CQ, CR ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नहीं, CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR। इसलिए C को सेंटर मान करके जब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, तो ये सर्कल जो जाएगा वो क्या होगा? PQ और R पॉइंट से इस तरह से फिगर बन जाएगी। ट्रायंगल के बाहर से जाएगा। समझ गए बच्चों ना? ये PQR आपका है। समझ गए बच्चों? ये C है। ये C। समझ गए बच्चों? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र। मतलब सर्कल जो है ट्रायंगल के बाहर से जा रहा है। इन सेंटर में ट्रायंगल क्या होता है? ठीक। Since CP is equal to CQ is equal to CR, so taking C as a center and CP, CQ and CR as radius, if you draw a circle, it will passes through three the vertices PQ and R of triangle PQR. That is why it is known as circumcenter। समझ गए बच्चों? डिफिनीशन लिख ली है, फिगर देख रहे हो, ठीक ना? ये in the figure C is the circumcenter। बच्चों समझ गए हम लोग सर्कमसेंटर कहते क्यों हैं? ठीक है बच्चों, इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।